नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं डी टॉक। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल फीचर और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे 10 और डी का। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे आप देख पा रहे हो, सिम 1 में मैंने जियो सिम लगाया, सिम 2 में वोडाफोन लगाया, तो दोनों सिम में आपको 4G चल रहा है विदाउट एनी इशू। जहाँ पर वोल्टी का सवाल है, सिम 1 में यहाँ पर आपका वोल्टी केपेबल है। अभी तक सिम 1 में वोल्टी चल रहा है, तो जल्दी से मैं जियो सिम को सिम 2 में लगा के दिखाता हूँ कि वोल्टी चलता है कि नहीं। जैसे अभी आप देख पा रहे हो, सिम 1 में मैंने वोडाफोन का सिम लगाया, सिम 2 में जियो का सिम लगाया है। यहाँ पर भी आपका 4G वोल्टी काफ़ी आराम से चल रहा है विदाउट एनी इशू। तो सिम 1 सिम 2 दोनों में आप 4G इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। जैसे यहाँ पर सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर ऑटो रोटेशन ऑन है ऑफ है, मतलब अगर आप कोई भी कंटेंट देखते हैं तो उसको आप ऑटो रोटेट ऑन ऑफ कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो ये होम स्क्रीन को भी रोटेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जस्ट यहाँ पर आपको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे। उसके बाद यहाँ पर जैसे देख पा रहा है, अलाउ होम स्क्रीन टू रोटेट। जब आप इसको ऑन कर देंगे तब आप कोई भी स्क्रीन को अगर आप चाहे तो आप रोटेट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो इसका डेस्कटॉप मोड की तरह भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे, जो आई थिंक देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको सभी टाइप का जो फीचर्स है वो आप उपलब्ध कर पाएंगे होम स्क्रीन को रोटेट करके। जल्दी से चेक कर लेते हैं इसमें OTG सपोर्ट करता है कि नहीं। तो ये है आपका OTG और 32 GB का एक पेन ड्राइव। तो मैं जल्दी से एक बार लगाता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर OTG सपोर्ट करता है कि नहीं। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ गया है कि OTG ऑलरेडी ये डिटेक्ट कर लिया है। तो मैं जल्दी से उसको ओपन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, USB ड्राइव यहाँ पर आ गया है। सो USB ड्राइव यहाँ पर बहुत कुछ है जो आप एक बार अगर चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। लेट मी सी वेदर एनीथिंग इज देयर और नॉट। सो यहाँ पर एक मूवी है, सो लेट मी प्ले ए मूवी। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर आप मूवी प्ले कर सकते हैं विदाउट एनी इशू, और आपका प्ले भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हो रहा है। और जैसे आप देख पा रहे हो चल रहा है। सो अगर आप चाहे तो पेन ड्राइव से भी कोई भी मूवी या फिर एप्लीकेशन मूव इन या फिर प्ले कर सकते हैं। दिस चेक कर लेते इस डिवाइस पे हम लोग एक्सटर्नल कोई भी वायरलेस माउस कीबोर्ड लगा सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए मेरे पास है ये एक लॉजिटेक का वायरलेस एडाप्टर, उसके साथ है मेरा OTG डॉक। तो इसको मैं जल्दी से यहाँ पर लगाता हूँ और उसके बाद देखता हूँ यहाँ पर माउस काम करता है कि नहीं। सो ये है मेरा माउस और इसको मैं करता हूँ ऑन। और उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हो, माउस इज़ वर्किंग प्रीटी फाइन। सो लेट मी जूम इन ए बिट और थोड़ा सा मैं फोकस कर लूँ। उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हो, तो ये माउस काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहा है। और यहाँ पर भी आप राइट क्लिक आपका काम हालांकि अभी नहीं कर रहा है। सो जैसे अगर फॉर एन एग्जांपल मैं अगर कैमरा ऑन करता हूँ, उसके बाद नॉर्मली राइट क्लिक से ब्लैक बैक होता है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। बट मोर और लेस माउस का आप यहाँ पर काम कर पाएंगे विदाउट एनी इशू। सो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग। देख लेते हैं यहाँ पर कीबोर्ड काम करता है कि नहीं। सो यहाँ पर जैसे मैं भी टाइप कर रहा हूँ और उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपका टाइप करने के बाद ये सभी कुछ आ जा रहा है। तो मैं कीबोर्ड के द्वारा यहाँ पर सभी कुछ मैनेज कर पा रहा हूँ विदाउट एनी इशू। तो एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस अगर आप चाहे तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं विदाउट एनी इशू। ये डिवाइस जैसे आपका चल रहा है एंड्रॉयड Nougat 7.1.2, तो लेटेड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा और आपको लगभग नियरली 99% स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट मतलब अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो अगर वो आपका सपोर्ट करता है, तो जैसे यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट मिलेगा तो उसके द्वारा आप कर सकते हैं। लेकिन सब एप्लीकेशन में ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट कुछ एप्लीकेशन में ये ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड है, जो आई थिंक काफ़ी बढ़िया एक फीचर्स है। या फिर आप बोल सकते हो काइंड ऑफ ए 3D टच काइंड ऑफ आपको एक फील आ जाएगा। सो उसके हिसाब से आप ये वाला सर्विस भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस डिवाइस में। इस डिवाइस में स्क्रीनशॉट लेने का प्रोसेस एकदम सेम है। सिंपली पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा। सिंपल, कोई भी स्क्रीन से अगर आपको लेना है, पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन एक साथ दबाइए, आपका स्क्रीनशॉट सेव हो जाता है। बहुत सारे डिवाइसेस में आजकल FM रेडियो नहीं मिलता, लेकिन 10 और डी में आपको मिलेगा FM रेडियो विच इज़ इनबिल्ट। सिंपल, आप मेनू में जाइए, उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे FM रेडियो का ऑप्शन है, आप FM रेडियो डायरेक्टली ऑन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, प्लग इन आपको हेडसेट लगाना पड़ेगा। हेडसेट लगाने के बाद आप FM रेडियो को एंजॉय कर सकते हैं। सो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, जो काफ़ी अच्छी बात है। अभी देख लेते हैं इस डिवाइस से आप नेटिव वीडियो कॉल कर पाएंगे कि नहीं। उसके लिए आपको डायरेक्ट जाना पड़ेगा डायलर पे। डायलर पे जाने के बाद यहाँ पर डायल कीजिए कोई भी रैंडम नंबर।
जब भी आप नंबर डायल करेंगे, जैसे ऊपर जैसे यहाँ पर आ गया मेक वीडियो कॉल, मतलब डायरेक्टली आप नेटिव वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं अपना जो डायलर स्क्रीन वहाँ से ही। तो इसके लिए अलग से आपको कोई भी एप्लीकेशन का ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ से आप नेटिव वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। जस्ट नंबर डायल कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर मेक वीडियो कॉल कीजिए, तब भी हो जाएगा। में आपका कॉल ब्लॉकिंग का फैसिलिटी भी अवेलेबल है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डायलर पे। डायलर पे जाने के बाद यहाँ पर छोटा सा एक बटन है, बटन के बाद यहाँ पर जैसे आपको मिलेगा कॉल हिस्ट्री, कॉल फ्रीक्वेंट और सेटिंग्स। आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो कॉल ब्लॉकिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप ऐड नंबर करके कोई भी नंबर को ऐड कर पाएंगे, जिसके हिसाब से वो नंबर से आपके पास और कॉल SMS नहीं आएगा। ये काफी एक अच्छा फीचर है, जिसके माध्यम से आप कोई भी नंबर को ब्लॉक कर पाएंगे जिसका नंबर से आप फोन या SMS रिसीव करना नहीं चाहते हैं। टेनोडी में आपको मिलता है 16 GB का इंटरनल स्टोरेज, जो आपका बेस वेरिएंट है, जहां पर आपको 9 से 9.5 GB का फ्री मिलता है। तो अगर आप चाहें तो यहां पर तो आप माइक्रो SD कार्ड लगा ही सकते हो। उसके साथ साथ वो माइक्रो SD कार्ड को एज ए इंटरनल स्टोरेज के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता दूँ। सिंपली उसके लिए जाना पड़ेगा ऊपर से आपको सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा स्टोरेज पे जाने के बाद जैसे यहाँ पर 32 GB का एक मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, तो उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद ऊपर जो ये 3 वाला डॉट है वहाँ पर प्रेस करके यहाँ पर जैसे आपका है स्टोरेज सेटिंग्स ऑप्शन, तो आपको जाना पड़ेगा स्टोरेज सेटिंग ऑप्शन पे। और स्टोरेज सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर जैसे फॉर्मेट है और फॉर्मेट ऐसे इंटरनल है, तो आपको करना पड़ेगा फॉर्मेट ऐसे इंटरनल। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब भी आप फॉर्मेट ऐसे इंटरनल करेंगे आपका SD कार्ड का जो भी डेटा है वो सभी डिलीट हो जाएगा। उसके बाद इरेज करने के बाद वो SD कार्ड को टोटली फॉर्मेट करके एज ए इंटरनल स्टोरेज के हिसाब से वो लोग फॉर्मेट करके रेडी कर लेंगे। तो उसके बाद आपका जो इंटरनल 16 GB था उसके साथ 32 GB ऐड होकर टोटल आपका लगभग 40+ GB हो जाएगा। बहुत किसी ने मुझे पूछा था मल्टी विंडो के बारे में, जिस डिवाइस पे मल्टी विंडो है कि नहीं। जी हाँ, इस डिवाइस में मल्टी विंडो आपका सपोर्ट है। सिंपल यहाँ पर मल्टी टैप करना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन जहाँ पर मल्टी विंडो सपोर्ट करता है उसको ऊपर ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल मैं प्ले स्टोर ऑन कर देता हूँ, तो जैसे आप देख पा रहे हो मैं मल्टी विंडो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर पाता हूँ विदाउट एनी इशू। सो उसके बाद कम ज़्यादा मैं कर सकता हूँ। तो इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ मल्टी विंडो ऑन टेनोडी विदाउट एनी इशू। इस डिवाइस में जो इंटरनल वीडियो प्लेयर है वो भी काफ़ी बढ़िया है इनफैक्ट, और ये आपका फुल HD वीडियो भी प्ले कर सकता है विदाउट एनी इशू। सो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, इनफैक्ट ऑडियो इफेक्ट्स, इसके साथ साथ बहुत सारा लूपिंग, इनपुट URL, इवन स्ट्रीमिंग सेटिंग्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके साथ अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और बैकवर्ड फॉरवर्ड भी आप ऐसे कर सकते हैं ड्रैग करके। तो इसका जो ऑडियो या वीडियो प्लेयर है आप बोल सकते हो, विच इज़ प्रीटी गुड इनफैक्ट, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एडिशनली आपको कोई भी अलग से वीडियो प्लेयर डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा ये सब वीडियो चलाने के लिए। इसमें आपको मिलता है बैक फायरिंग स्पीकर, बॉटम फायरिंग बैक साइड में आपका स्पीकर है। तो जल्दी से मैं देखता हूँ कुछ म्यूजिक प्ले करके। सो NCS इज द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक म्यूजिक प्ले बैक करने के लिए। सो मिंत्रा का ऐड चल रहा है। तो साउंड कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको मिलेगा। मैं थोड़ा स्किप करता हूँ। तो साउंड आपका ठीक ठाक है, मैंने बोलूँगा बहुत ज़्यादा लाउड है, लेकिन ठीक ठाक आपको बेस और साउंड मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है अगर आप प्लेन सरफेस में रखेंगे तब हो सकता है ये साउंड दब जाए। हालांकि यहाँ पर एक छोटा सा डॉट है जो बेसिक सा स्पीकर को थोड़ा ऊपर रखता है एकदम फ्लैट सरफेस से, बट स्टिल आई थिंक एकदम अगर आप ऐसे फ्लैट रख देंगे तब थोड़ा बहुत साउंड आपका दब जाएगा। इस डिवाइस में और एक काफ़ी एक नेफ्टी फीचर है विच इज़ द रिमोट कंट्रोल। जी हाँ, वो हो सकता है आपका इनबिल्ट नहीं है, उसके लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। द एप्लीकेशन नेम इज़ पर्ल रिमोट। जैसे आप देख पा रहे हो तो सिंपली आपको पर्ल रिमोट को यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको करना पड़ेगा अपना वाईफाई से कनेक्ट। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये अभी आपका वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है, मेरा जैसे आपका वाईफाई बंद है। और जब ये वाईफाई से कनेक्ट रहेगा तब ये स्कैन करेगा कि कौन सा डिवाइस आपके सेम वाईफाई से कनेक्टेड है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो सब आपके घर में टीवी या फिर दूसरे अप्लायंसेस है जो वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है वहाँ से आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आपको ऐसा एक डिवाइस चाहिए जो आपके लोकल वाईफाई से कनेक्टेड है, मतलब आपका घर का वाईफाई या फिर जो वाईफाई से आपका फ़ोन कनेक्टेड है वो सेम वाईफाई से कनेक्टेड होना पड़ेगा। जैसे मेरे घर में एक स्मार्ट टीवी है सैमसंग का, वो वाला मेरे घर में वाईफाई से कनेक्टेड है, तो मैं उसको कर दिया है ऑन। और अभी मैं करता हूँ
यहाँ पर रीस्कैन। तो जब भी यहाँ पर हम रीस्कैन करेंगे तो यहाँ पर जैसे आप देख पाएंगे थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर एक वाईफाई का, जैसे आप देख पा रहे हो, सैमसंग टीवी यहाँ पर आ गया, मतलब सैमसंग टीवी से ये वाला कनेक्ट हो गया है। और सैमसंग टीवी यहाँ पर जैसे आपका मॉडल नंबर भी यहाँ पर दिखा रहा है कि कौन सा मॉडल है, विच इज़ M5570। तो यहाँ से आपका कनेक्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ से आप उस टीवी को मैनेज कर पाएंगे विदाउट एनी इशू। तो सिंपल, अगर आप चाहो तो मैं यहाँ से जैसे आप देख पा रहे हो वॉल्यूम में ज़्यादा कम मैं कर सकता हूँ। उसके साथ साथ अगर मैं उसको पावर ऑफ करना चाहता हूँ तो पावर ऑफ कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं पावर ऑन करना चाहूँ तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ से तो फिर आप बहुत कुछ मैनेज कर पाएंगे। नॉट ओनली दैट, आप डायरेक्टली म्यूट कर पाएंगे, या फिर मोर और लेस आपका जो आपका फीचर्स है ना, सो यहाँ से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे ये फ़ोन के द्वारा। लेकिन दोनों को आपका वाईफाई से कनेक्ट होना पड़ेगा। बहुत किसी ने मुझे पूछा वीडियो रेजोल्यूशन के बारे में, इस डिवाइस में क्या रेजोल्यूशन है, तो जल्दी से मैं आपको कैमरा में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आपका सेटिंग्स है, सेटिंग्स में यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, दिस इज़ द कैमरा सेटिंग्स विच इज़ अ 13 मेगापिक्सल कैमरा विच इज़ 4.3 एस्पेक्ट रेशियो। उसके बाद अगर आपको 8 मेगापिक्सल है तब आपको 16.9 एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो लेट मी सेट इट टू 13। उसके बाद मैं चला जाता हूँ वीडियो में। सो ये है आपका वीडियो मोड। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो वीडियो क्वालिटी इस 1080p आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर आपका एक इमेज स्टेबलाइजेशन है, मतलब EIS से इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन काइंड ऑफ मिलता है। उसके साथ अगर आपका फ्रंट कैमरा में आता है, यहाँ पर सेटिंग्स में जाने के बाद फ्रंट कैमरा इज ऑल्सो केपेबल एनफ टू रिकॉर्ड फुल HD वीडियोस। दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग। इवन यहाँ पर भी आपको एक इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। सो होपफुली आपको हल्का फुल्का थोड़ा बहुत इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली EIS इसमें आपका है, लेकिन यहाँ पर इमेज स्टेबलाइजेशन नाम का है कुछ इस प्रकार से। इस डिवाइस का फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया विदाउट एनी इशू। इट वर्क्स ऑलमोस्ट 100% परफेक्टली विदाउट एनी इशू। बट हाँ, थोड़ा बहुत स्लो है, मतलब उतना फास्ट नहीं है, बट स्टिल काम काफ़ी अच्छी तरीके से करता है। मैंने एक बार भी यहाँ पर मिस नहीं देखा है, लगभग मैंने जितना टाइम इस्तेमाल किया। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑल्सो वर्क्स प्रीटी फाइन। हालांकि वैसा कुछ जेस्चर्स नहीं है यहाँ पर, हो सकता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इसका जेस्चर का कुछ सुविधा ले सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट तो वैसा कुछ जेस्चर अभी तक मुझे दिखा नहीं इस डिवाइस पे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो बैटरी परसेंटेज यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, तो जल्दी से मैं जाता हूँ आपका सेटिंग्स पे और उसके बाद मैं आपको लेके जाता हूँ बैटरी डिपार्टमेंट में। सो बैटरी सो ये रहा आपका बैटरी। जैसे 85% है, लेकिन यहाँ पर बैटरी परसेंटेज दिखाने का, शो करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो लेट मी शो यू कैसे आप कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर जो आपका ये जो चड़की है इसको प्रेस करके रखिए। उसके बाद यहाँ पर आपका एक ऑप्शन ऑन हो जाएगा विच इज़ सिस्टम ट्यूनर। तो सेटिंग्स वाला दबाने के बाद सिस्टम ट्यूनर ऑन हो गया। तो एकदम जब आप नीचे आएंगे, जैसे यहाँ पर देख पाएंगे आपका सिस्टम ट्यूनर का एक टैब आ गया। तो ये टैब आने के बाद आप जस्ट इसको अंडरस्टूड कर दीजिए, मतलब इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद आ जाइए स्टेटस बार पे। स्टेटस बार के एकदम नीचे देखिए यहाँ पर है बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन। सो यहाँ पर ऑलवेज शो परसेंटेज जब भी आप करेंगे तभी देखिए यहाँ पर आपका परसेंटेज एक आ गया हल्का सा, राइट, यहाँ पर जैसे आप देख पाएंगे। सो इस प्रकार से आप जो बैटरी का जो परसेंटेज है आप चेकआउट कर सकते हैं अपने डिवाइस पे। सो सिस्टम ट्यूनर को आपको ऑन करना पड़ेगा, मैंने जैसे बताया उस प्रोसेस से। सेंसर के बारे में बहुत किसी ने पूछा था, तो मैं जल्दी से आपको सेंसर टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ क्या क्या सेंसर इसमें है या नहीं है। तो लेट मी जूम इन अ बिट। तो यहाँ पर आपका एक्सेलेरोमीटर, मैग्नेटिक फील्ड, ओरिएंटेशन, जाइरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, ग्रेविटी, तो सभी टाइप का सेंसर यहाँ आपको मिलता है। तो सेंसर के मामले में आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। यू विल गेट ऑल काइंड ऑफ सेंसर विच इज नॉर्मली रिक्वायर्ड इन दिस डेज। सो डेफिनेटली यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड इन टर्म्स ऑफ सेंसर एज कंसर्न। गाइस, ये रहा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ 10OD। तो आप बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको इस डिवाइस के बारे में और भी कुछ जानना है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से सभी का आंसर देना। तो इस वीडियो में अभी तक इतना है। दिस योर होस्ट एमी साइन ऑफ फ्रॉम रेड। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।